हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं माधुरी अंशी और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स की क्लासेस। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज अब जो हम लोग का 10th का सीरीज चलने वाला है, उसमें हम लोग फिजिक्स की जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके सिलेबस से कि आखिर आपको पूरे के पूरे 10th क्लासेस में पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर के अंदर आपको कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारी आपको क्लास 10th की फिजिक्स से रिलेटेड जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसकी क्विज वगैरह भी करवाई जाएगी, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे यहाँ पे। तो वो सभी चीजें तो बाद में अनाउंस करी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी पैटर्न को हर जगह फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली फिजिक्स में 5 चैप्टर है। पूरे सीबीएसई के हो या फिर बिहार बोर्ड के हो, सबका सिलेबस सेम ही होता है। चैप्टर में हो सकता है बिहार बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा चेंजिंग हो, किसी का वन चैप्टर मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, बिहार बोर्ड वाले का अलग अलग होता है, सीबीएसई का दोनों एक ही चैप्टर में दे दिया गया है। तो उस वो मैटर नहीं करता है, टॉपिक आपको पढ़ना है ताकि आप अपना क्लियरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक के ऊपर कर सके। तो ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 5 चैप्टर के नाम जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में ही बहुत ही ज्यादा अंतर है। दूसरा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम लोग जो डिस्क्रिप्शन करेंगे वो पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, और कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश वर्ड्स जिसका मतलब क्या होता है वो भी आपको समझाया जाएगा। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में। चौथा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, दैट मीन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पांचवा चैप्टर है आवर एनवायरमेंट, दैट मीन्स कि हमारा पर्यावरण। इस पांचों चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लोग अभी डिटेल में इलेबोरेट करेंगे ताकि आपको एकदम ओवरव्यू आ जाए। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले चैप्टर की रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, तो टोटल आपको मैक्सिमम जो है 15 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही चैप्टर को मिला करके है, कई बुक्स में दोनों को अलग अलग भी दिया गया है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगर एक कॉमन सा अंतर समझे तो देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर कोई लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट मीन्स प्रकाश किसी वस्तु पे जब पड़ती है, तो एक माध्यम से आने के बाद वापस टकराने के बाद उसी माध्यम में, सेम माध्यम में अगर वो लौट जाती है तो वो प्रक्रिया आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। और अगर किसी वस्तु पे कोई प्रकाश पड़ती है और उससे टकराने के बाद उस वस्तु का जो मीडियम होता है उसी में आगे बढ़ जाती है, तो वो प्रक्रिया जो होती है वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो यही है परावर्तन और अपवर्तन। इसको भी हम लोग डिटेल में जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो हम लोग डिटेल में इलेबरेट करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद आपको दर्पण पढ़ना है, मिरर्स पढ़ने हैं। दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण होते हैं सिंपल सा, जिसमें हम लोग आईना वगैरह जो देखते हैं वो हमारा समतल दर्पण हो गया। स्फेरिकल मिरर की बात करें तो गोलीय दर्पण होते हैं, जो कि आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के फॉर्म में होता है। ठीक है, तीसरे चैप्टर में बात करें तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, स्फेरिकल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। पांचवें चैप्टर में साइन कन्वेंशन, जो गोलीय दर्पण होते हैं उसकी साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी जिसे कहा जाता है, वो हम लोग को डिस्कस करना है। छठे दर्पण में, छठे चैप्टर में आपको मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में पढ़ना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट अगर कितनी दूरी पे रहती है तो उसका मैग्निफिकेशन यानी कितना गुना मैग्नीफाई होकर के हमें दिखाई देता है, ये पढ़ना है। और उसके बाद तब शुरू होगा रिफ्रैक्शन। यहीं पे कई कई लोगों के बुक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से अलग चैप्टर बन जाता है। ठीक है, ये दूसरे चैप्टर में आ जाता है। तो टॉपिक सेम है, आपका अगर दूसरे चैप्टर में है तो दूसरे चैप्टर से आप कवर कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, जो कि मैंने बताया एक माध्यम से चेंज होकर के दूसरे माध्यम में जब प्रकाश इंटर करती है तो वो प्रक्रिया रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, तो एक कांच का जो स्लैब टाइप का होता है उसमें अपवर्तन कैसा होता है ये हमें पढ़ना है। अपवर्तनांक, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अपना एक अपवर्तनांक होता है, तो वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब गोलीय लेंस, ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों में, परावर्तन दर्पण में होता है, अपवर्तन लेंस में होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अवतल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे।
लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन, किसी मतलब वही बात हुई कि लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनता है, और उसके बाद जो डायग्राम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है स्फेरिकल लेंसेज का, फिर लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। उधर मिरर फॉर्मूला था, मतलब रिफ्लेक्शन में मिरर फॉर्मूला था और रिफ्रैक्शन में लेंस फॉर्मूला होगा। फिर लेंस की क्षमता जो होती है, पावर ऑफ लेंस, आपको इसी में पता चलेगा। माइनस डी प्लस डी क्या होता है, किसका अगर माइनस डी है तो उसका क्या मतलब है, प्लस डी है तो किसका क्या मतलब है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये आपका हो गया पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन आई की बाकी सारी जो डिटेल्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ेंगे, समंजन क्षमता, यानी किसी चीज को हम अभी नजर झुका करके नजदीक की वस्तु देखते हैं, तुरंत हम दूर की वस्तु देखते हैं, तो ये जो एडजस्टमेंट होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, हमारी आंखों में किस तरीके के दोष पाए जाते हैं, किस तरीके से हमारी आंखें खराब होती है, किस किस तरीके का मतलब चार तरह का होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। फिर उस चारों तरीके का जो प्रॉब्लम होता है उसे सुधारा कैसे जाता है ये भी हमें पढ़ना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू अगर हम लाइट को पास कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, किस तरीके की प्रक्रिया होती है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, अगर ग्लास प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को क्रॉस करवाते हैं तो वो विक्षेप होकर डिस्पर्स होकर के कई तरह के कलर में बढ़ जाता है, वो हम लोग देखेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन एक्चुअली में होता क्या है ये हमें देखना है। टिंडल प्रभाव देखना है। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, क्यों होता है, मतलब आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो भी आपको इस चैप्टर 2 में, किसी किसी का चैप्टर 2 होगा, किसी किसी का चैप्टर 3 होगा। ठीक है, तो वो देख लेना है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट के बारे में पढ़ना है कि एक क्लोज सर्किट में क्या क्या पाया जाता है, किस तरीके से एक क्लोज सर्किट बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभव और विभवांतर जिसे कहते हैं, सर्किट डायग्राम क्या होता है, वही चीजें हो गई। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ से क्या क्या होता है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर्स पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हर ऑब्जेक्ट में अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। और एक चीज मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें कंडक्टर, कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है या फिर गुड कंडक्टर होता है, ये उसके रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो वो गुड कंडक्टर होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो थोड़ा सा बैड सेमी कंडक्टर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा है तो बैड कंडक्टर हो जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। छठे टॉपिक्स में आपको पढ़ना है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर इन सीरीज, सीरीज में रजिस्टर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे रजिस्टर को तो क्या होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद 10th में आपको पढ़ना है 10th टॉपिक पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है तो उसमें जो हीटिंग इफेक्ट इंड्यूस होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डे टू डे लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं जो कि हम लोग करते भी हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमें सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो करंट पास होती रहती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अगर आप बुक को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज हमें इलेबोरेट करके इसके बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, किसी भी एक सर्कुलर लूप की तरह कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का होता है ये हमें पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड की में किस तरीके का होता है वो पढ़ना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आवर इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे इकोसिस्टम हो गया, फूड चेन हो गया, वेब्स हो गए, हमारी एक्टिविटी, हम जो काम करते हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित हो रहा है, इकोसिस्टम कैसे प्रभावित हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, और मतलब ओजोन लेयर किस तरीके की होती है इसके बारे में पढ़ना है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, दैट मीन्स कचरा प्रबंधन एक अंतिम टॉपिक है कि हम लोग जो भी कचरा फैला के रखे हुए हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में उससे हम लोग कैसे निपटारा कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी फिजिक्स में आपको बस इतना ही पढ़ना है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, तो आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा, नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। विजिट करने के लिए करना क्या है, आपको चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च करना है studyorigen.com। studyorigen.com जब आप सर्च कीजिएगा तो अभी फिलहाल आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा।
स्टडी ऑरिजिन एजुकेशन अपडेट एंड स्टडी सेंटर, ये वाला studyorigin.com क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ, क्विज टेस्ट, क्लास 6 वीडियो, क्लास 7 वीडियो, इस तरीके से अभी जो मिल रहा है। अभी बाकी सारी शुरू नहीं हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे शुरू होगी सारी लिंक्स जो है काम करना शुरू कर जाएगा। और फिलहाल अभी आप अगर क्लास 10 फिजिक्स सिलेबस ये वाला पेज पे जाना चाहते हैं ताकि आप अपना फिजिक्स का सिलेबस देख सके, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, जैसे ही आप इस पेज पे विजिट कीजिएगा तो ये आपको एक सर्च बॉक्स हमेशा दिखते रहेगा। उस सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है 10th फिजिक्स सिलेबस। 10th फिजिक्स सिलेबस करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने 10th फिजिक्स सिलेबस जो है सर्च होकर के आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th फिजिक्स सिलेबस। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां से आपको अपनी सिलेबस आसानी से मिल जाएगी। बाकी सारी टॉपिक्स भी धीरे धीरे लॉन्च की जाएगी। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली और भी टॉपिक जो है वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।